नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। फिर हम बात करेंगे आपके टेट में पूछे गए क्वेश्चन। जैसे कि फिर से पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि 7/6 से मल्टीप्लाई करना है और ऐसा मान रखना है y का कि तीनों जगह जो है एक ही अंक आपका आए। यानी कि y का मान अगर 4 रखते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर उसका मान जो है 4 ही आना चाहिए या 6 ही आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसे कि 3 आ रहा है तो 3 आना चाहिए। वैसे तो हम इसका जवाब बोल ही दिए, आंसर इसका आपको मिल ही गया होगा कि जब y का मान अगर 2 रखते हैं तो जैसे 2 रखेंगे तो 6 दूना 12 का 2 होगा, फिर 6 सत्ते 42 और 2 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर 43 हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर से हम बात करेंगे आपके टेट में पूछे गए क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने 7/6 से मल्टीप्लाई करने पर y ही हमारा आना चाहिए। ऑप्शन भी दिया गया है 2, 3, 6 और 4। बताइए कौन सा आपका राइट होगा। तो आप चेक करेंगे क्या कि y का ऐसा मान आपको रखना है इन चारों में से कि 6 से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या है। यानी कि यहाँ पर भी y ही आए, y यहाँ पर भी हो, y यहाँ पर भी हो, वही संख्या सिर्फ रिपीट होनी चाहिए। तो जैसे ही 2 रखते हैं तो 6 से 2 रखेंगे, 6 दूना 12 का 2 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 और 1 43। देखिए यहाँ पे 2 आया y का मान, लेकिन यहाँ पे क्या फिर से y आया नहीं, इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। जैसे ही 3 रखते हैं तो 3 देखिए 36 18 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 1 43, सेम नहीं आ रहे हैं। अब तीनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। फिर जैसे ही ऑप्शन में चलेंगे ये 6 वाले, तो 6 से रख के देखिए तो 36 का 6 होगा, 6 सत्ते 42 और 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 45। ये भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे, रख दीजिए। तो जैसे यहाँ पे 4 रखते हैं तो 6 चौके 24 का कितना होता है 4 बचा 2, 6 सत्ते 42 और 2 कितना होता है 44। देखिए तीनों y का मान क्या आ गया, यहाँ पे सेम आ गया। इसका मतलब है कि हमारा y बराबर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर आप दे दिए, इसे आसान था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको ऑप्शन के द्वारा हल किया जाता है और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विदाउट ऑप्शन के भी हल किए जा सकते हैं जल्दी। ठीक है, तो जहाँ जैसी ज़रूरत वहाँ वैसा वर्क। ठीक है, अब कह रहा है कि दूसरा कि एक उन सभी संभावित मानों जिनके लिए 4 अंकीय संख्या इतना 3 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 3 से जो है विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य के लिए क्या चाहिए आपको कि सर 3 से विभाज्य करने के लिए सभी अंकों को जोड़ते हैं। तो जोड़िए, तो आप कहेंगे 5 + 4 + 7 + a, और ये किससे विभाजित होने चाहिए, 3 से। लेकिन एक चीज़ बोला है, संभावित मानों का योग बताना है आपको। संभावित मान का मतलब आप क्या क्या रख सकते हैं एक डिजिट में कि 3 से वो संख्या क्या हो जाए, कट जाएगी। तो ये देखिए 5 4 9, 3 से तो कट गया, 7 और a, तो 7 + a यानी कि 7 + a, 7 में और कितना जोड़ेंगे कि 9 कट 3 से कट जाएगा। आप कहेंगे 9, इसका मतलब कि a का मान एक बार क्या होगा, 2 होगा। सबसे छोटी संख्या a का मान 2 होगा, जो जोड़ने पर ये संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब 2 जैसे ही आए तो संभावित मान निकालने के लिए आप उसमें 3 जोड़ते जाइए। आप कब तक जोड़िए, जब तक कि आपका 2 डिजिट नहीं आ जाता है। तो जैसे ही देखिए 2 के बाद से फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 3 से कट जाएगा, फिर से 3 जोड़ेंगे, फिर कट जाएगा। लेकिन फिर जैसे ही 3 आप जोड़ेंगे तो ये 2 डिजिट नंबर आ जाएगा। और 2 डिजिट नंबर वाला कभी नहीं लेना होता है संभावित मान में, केवल 1 डिजिट वाला नंबर लेना पड़ता है, 1 अंक वाला नंबर लेना पड़ता है। इसलिए ये वाला नहीं होगा। देखिए 2 3 5 3 8, 8 3 कितना हो गया, 11। और जैसे ही 11 गए तो इसका मतलब ये वाला हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 डिजिट में आया है। असंभावित मान किसी को भी कटाने के लिए केवल जो होते हैं आपके 1 ही डिजिट में होते हैं, 2 डिजिट में नहीं होते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 3 5 7, 2 3 5 और 5 3 कितना हो जाएगा, 8। तो पूछ रहा है कि इससे विभाज्य है तो योग है, तो 2 3 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि एक संभावित मान जो होंगे 8 होंगे आपके, क्या होंगे, 8 होंगे। ठीक है, 8 आपके होंगे। लेकिन अगर पूरा अंकों का पूछा जाए, लेकिन इसमें अंकों का पूछा तो है नहीं, जो है विभाज्य है तो उनका योग है। इनका योग क्या क्या होगा आपका। ठीक है, तो आप बता सकते हैं इनका योग कितना होगा, संभावित मानों का योग 8 होगा। जो संख्या है 3 से क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत। तो 2 क्वेश्चन आपके क्या हो गए, सॉल्व हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर 8 होगा आपका। संभावित मानों का योग क्या होगा, 8 होगा। और ये क्वेश्चन आप जो है पढ़ के बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा आपका।
चलिए देखिए, इसमें बोला है कि 2x माइनस 13, 2x माइनस 11, 2x माइनस 9 और 2x माइनस 7 का क्रमागत है सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या या भाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखिए ये 2x का मतलब एक सम संख्या होती है। क्या होती है? सम संख्या। और सम संख्या में से कभी भी आप विषम संख्या अगर घटाते हैं, 13 विषम है, 11 विषम है, 9 विषम है, जैसे ही विषम संख्या घटाते हैं तो क्या मिलता है आपको? तो सर सम संख्या में से विषम संख्या घटाया जाता है तो हमेशा हमको क्या मिलती है? विषम संख्या मिलती है। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो यहाँ पर रख के भी घटा सकते हैं। अगर मान 1 रखते हैं तो 2 गुणे 1 यानी कि 2, 2 में से 13 जाएगा, कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 2 में से 13 जाएगा तो क्या आएगा आपका? 11 आएगा। 11 आएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे 11 किस में आएगा? माइनस में आएगा। ऐसे तो विषम भी आता है, लेकिन विषम आता है किस में आता है? माइनस में आया। फिर से यहाँ पे रखेंगे तो 2 और 2 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4, एक ही रख रहा है ना। हाँ, तो 11 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 9 आएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो एक चीज़ ज्ञात है कि यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है। तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब सम संख्या होगा नहीं, विषम संख्या होगा नहीं, नहीं होगा। उसके बाद से बात करें प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या होगा ही नहीं, अभाज्य संख्या होगा ही नहीं। तो आखिर होगा क्या? आखिर होगा क्या? माइनस में आ रहा है तो क्लियर है कि आपका माइनस में आ रहा है, ठीक है। किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब सम संख्या तो होगा ही नहीं, क्योंकि सम संख्या में देखिए यहाँ पे 11 और 9 आ रहा है। फिर ऐसे बड़ी बड़ी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो इसका मान कुछ और आता रहेगा। तो सम संख्या हो ही नहीं सकता, प्राकृत संख्या हो ही नहीं सकती, अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती, विषम संख्या हो ही नहीं सकती। होगी क्या? क्या होगी बताइए? 1 रख रहे हैं तो माइनस में आ रहा है सर यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहने का इसका मतलब ये है कि जब आप किसी संख्या में से, सम संख्या में से विषम संख्या घटाते हैं तो हमेशा आपको विषम ही मिलता है, ठीक है, चाहे माइनस में मिले या चाहे प्लस में मिले। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि देखा जाता है यहाँ पे अगर मान रखेंगे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके तो आपको माइनस में मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस में ही मिलेगा। लेकिन माइनस में प्राकृत संख्या होती नहीं है, भाज्य संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। लेकिन 9 जो होती है किसी और से भी कटती है, या किसी और से कटती है तो अभाज्य संख्या नहीं होती है। इस कारण से जो है आपका केवल ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। तो क्रमागत संख्या है तो क्रमागत 11 के बाद से 9, 9 के बाद से क्या आएगा? 7, 7 के बाद से 6, ऐसे करके माइनस में आपके आते रहेंगे और ये संख्या को लेकर चलेंगे किस में? विषम संख्या वाले में, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 32 है, यानी कि एक x हो गया, एक y हो गया, इनका योग कितना है आपका? 32। उनमें से यदि एक संख्या माइनस का 36 है तो इनमें से एक संख्या, इसका मतलब है कि y का अगर मान लेते हैं कि माइनस का कितना है? 36 है, तो माइनस का प्लस क्या हो जाएगा? आप कहेंगे माइनस का 36 होगा, अब बराबर किसके है? 32 के है। सिंपल सा हल हो गया यहाँ पे। तो x बराबर 32 है, ये जोड़ देंगे 36 तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 68 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़ा इजीली तरीके से जो है आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर होता है। दो प्राकृतिक संख्या, तो दो प्राकृतिक संख्या में लेते हैं सर, पहला अगर 2 लेते हैं, दूसरा हम 3 लेते हैं, तो इनका अंतर देखेंगे तो सर हमारा माइनस का 1 आएगा। फिर से अगर इसी को उल्टा करते हैं तो उल्टा करेंगे तो प्लस का क्या आएगा? 1 आएगा। फिर से अगर 2 और 2 लेते हैं, 2 में से 2 घटाते हैं तो क्या आता है? 0। इसका मतलब ये हुआ कि 0 भी आएगा, माइनस में भी आएगा और प्लस में भी आएगा। और जब 0 माइनस और प्लस आता है तो क्या कहा जाता है उसे? आप कहेंगे पूर्णांक कहा जाता है। अब पूर्णांक किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पूर्णांक होता है, क्या होता है? पूर्णांक होता है। एक पूर्णांक होता है जब क्या करते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्याओं का अंतर लेते हैं तो, ठीक। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन भी खत्म यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कीजिए अपने आप से कि आ रहा है कि नहीं। करें यदि 7 के 3 लगातार गुणजों का योग 777 तो छोटा गुणज है। क्या होती है कि आपको क्या करना है कि सबसे छोटा गुणज निकालना है, तो 7 के, तो 7 में से 3 घटाकर और इस 3 से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। कर दीजिए इसको, तो ये क्या आएगा? आपका सबसे छोटा गुणज आ जाएगा, ठीक है, सबसे छोटा गुणज। अब भाग करिए यहाँ से, तो यहाँ पे देखेंगे तो 7 का 21, 21 में से इसको घटाएंगे तो 7, 5 और उसके बाद से 6, अब बटे 3 हो जाएगा। भाग कर दीजिए, तो 3 दूना 6, 3 5 15 और 3 दूना 6, यानी कि 252 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। 7 के 3 लगातार गुणजों का योग जो है 777 है, तो छोटा गुणज क्या होगा? तो 3 पूछा है तो 3 से गुणा करा के
जो है 3 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा सबसे छोटा गुणज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको चलिए अब बताइए हल करके। पहला क्वेश्चन है कि 2010 में किसी नगर की जनसंख्या 30.3 मिलियन है। यह जनसंख्या निम्न में से बराबर है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। इसको हल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 मिलियन बराबर होता है ना, 1 मिलियन बराबर जो होता है वो 10 लाख के होता है। किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर होता है। और 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है तो 30.30 मिलियन किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे 30.30 मिलियन जो है ना सर, ये बराबर हो जाएगा 10 लाख से गुणा कर देंगे इसमें। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो 30.3 है, तो 10 लाख में कितना जीरो होता है? आप कहेंगे सर 10 लाख यानी इकाई दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गए। तो दशमलव एक स्थान के बाद लगा है तो एक जीरो तो खत्म हो जाएगा। कितने जीरो बचेंगे? 1, 2, 3, 4 और 5। तो देखिए 303 में 5 जीरो होना चाहिए। 303 में क्या होना चाहिए? 5 जीरो जो है आपके होने चाहिए, वही आपका राइट होगा। यहाँ पे देखिए 4 है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे भी 4 है, नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, सॉरी, यहाँ पे जो है आपको एक 5 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 तो जीरो होगा ही नहीं, 6 भी नहीं होगा, 5 होगा। देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, सॉरी एक और जीरो, हाँ ठीक था, ये ऑप्शन में ठीक था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ठीक है, यही आपका होगा, यानी कि एक तो खत्म हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 को जीरो होगा। 6 को जीरो ऑप्शन नंबर सी में था, आपका सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए और हल कीजिए भाई साहब। क्या बोला है कि 100 और 200 के बीच आने वाली उन संख्याओं का योग जो 9 से क्या हो? विभाज्य होगी। ठीक है, 9 से विभाज्य होगी, उनका योग चाहिए 9 से विभाज्य का। तो पहले तो 9 से भाग करके प्रथम पद निकालिए। तो 100 में 9 से भाग कीजिए तो 11 बार में जाएगा, 99 हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब 1 में कितना जोड़ेंगे कि जो है 9 से कट जाएगा? आप कहेंगे सर 8 जोड़ेंगे। इसका मतलब कि 100 के बाद वाली संख्या यानी कि पहली संख्या 108 होगी, फिर ऐसे करके 109 हो जाएगा, सॉरी 9 जोड़ेंगे तो 117 हो जाएगा, फिर 17 में 9 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 17 3 20 और 6 26, 126 हो जाएगा। और ऐसे करके पूछा है 200 तक। तो 200 से पहले देख लो कौन सा 9 से कटने वाला है, तो फिर 200 में 9 से भाग करोगे, कम होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 9 से जो है 9 से 2 बार में जाएगा, 18 हो गया, 2 बचेगा 20, 9 दूना 18 हो गया, 2 घटा दीजिए, यानी कि 198 जो है 9 से क्या होगा? कटेगा। 200 से कम ही चाहिए ना, तो जो शेष बचा है उसी को घटा दीजिए 200 में से, तो 100 कितना हो जाएगा? 98, यानी कि अंतिम पद 198 होगा। ठीक है, अंतिम पद क्या होगा? 198 होगा। तो योग का एक फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, योग का एक फार्मूला होता है n/2 a + l, ये वाला, यानी कि उसके बीच के अंकों का योग निकालना है तो एक फार्मूला होता है n/2 a + l। n का मतलब होता है nवां पद, और nवां पद का मतलब कितने पद है इसमें, ये हमको पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक और फार्मूला जानना पड़ेगा, वो होता है l = a + n-1 और इंटू d। l का मान पता है, l माने अंतिम पद होता है 198। ठीक है, 198 बराबर a का मतलब पहला पद 108 होता है, और n-1 पता नहीं है सर, d का मान पता है, इन दोनों का अंतर होता है, कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। तो ये प्लस करके है ना, प्लस n-1 इंटू डी का मतलब 9 है। अब इसका कर दीजिए तो 108 में से 198 में से 108 घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना होगा? 108, तो ये हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा? 90 बराबर n-1 इंटू डी। डी का मान 9 है, 9 से कितना बार में कटेगा? 10 बार में। तो n-1 बराबर 10, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 10 + 1 बराबर 11। n का मान 11 आ गया। कितना आ गया? 11। समझ रहे हैं ना? हाँ ठीक है, अब n का मान इसमें रख दीजिए। तो सर योग वाले में रखेंगे, फार्मूला में रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11/2। ठीक है, a + l, a का मान है 108 और l का मान है अंतिम पद 198। ठीक है, तो जोड़ दीजिए, 8 और 16 का कितना हो जाएगा? 8 से 16 का 6, 9 1 10 का 0, 1 1 2 और गुणे 11/2, इतना ही होगा ना? ठीक है,
11/2 इसको कर रहे हैं। 206 गुणे 11/2 आया, 206 गुणे 11/2 हल कर दीजिए। 2 से 2 5 10, 2 3 6, ये कट गया। 11 से इसके गुणा कराएंगे तो 3 यहाँ पे लिख दीजिए और 5 यहाँ पे लिखिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए 8। 583 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला आपको आना चाहिए, तभी जो है आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बताइए इसमें आपको कहीं दिक्कत हुआ क्या? कोई दिक्कत यही है भाई साहब कि आपको फार्मूला हो आना चाहिए, तभी जो है आप इसको लगा पाएंगे, नहीं तो जो है आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, समझ गए? ये वाला समझ में आया कि नहीं आपको? बताइए। 108 यहाँ पे ठीक है, हम लोग निकाले हैं, तो n बराबर कितना आया था आपका? 198। ठीक, सॉरी, n बराबर आया था आपका 11। जोड़े इसको 108 और 198, तो ठीक है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा जोड़ने में, ध्यान रखिएगा। 108 और 198 जोड़ेंगे तो 306 होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई साहब, यहाँ पे गलती हुआ है। कितना हुआ है? 306। तो 306 में जो है आप 11/2 का गुणा कराएंगे। ठीक है, तो 2 से 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 3 कितना हो जाएगा? 6। 153 बार में कटेगा। यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, हमको लगा भी काहे नहीं आंसर आ रहा है भाई साहब। अब 11 का मल्टीप्लाई करना है। देखिए 11 का मल्टीप्लाई 153 में आपको करना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिखिए 3, इसको जोड़िए 5 3 8, फिर इसको जोड़िए 5 और 1 6, और लास्ट में क्या है? 1 रख दीजिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1683 आपका राइट होगा, ना कि आपका उतना राइट होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जोड़ने में गलती हुआ था। 1 1 2, एक हासिल बचा था ना, तो 3 हो गया, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, 1683 आपका राइट आंसर हो जाएगा उसका। ठीक है, चलिए अब जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बाकी तो समझ गए होंगे आप। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, ये तो हो गया ना। अगला है कि 2 का पावर 10 माइनस 1। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में हल कराया था, और देखिए ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में। 2 के पावर 10 निम्न में से किससे विभाज्य है? तो हम बताए थे 3 कंडीशन आपको वहाँ पे, एक चीज़ के अलावा 3 कंडीशन बताए थे, आप उसको याद रखेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। पहला चीज़ ये बताया था आपको हम कि जब भी माइनस में रहता है और पावर सम रहता है तो 2 चीज़ों से कटता है, एक a प्लस b से भी कटता है और एक a माइनस b से भी कटता है। तो यहाँ पर देखेंगे पावर सम है, इसका मतलब कि 2 + 1 से भी कटेगा और 2 - 1 से भी क्या होगा, वो संख्या कट जाएगी। तो 2 + 1 कितना होता है? 3, और 2 - 1 क्या होता है? 1। अब किससे विभाज्य है ये संख्या? क्या 4 से विभाज्य है? नहीं। क्या जो है 10 से विभाज्य है? नहीं। क्या 2 से विभाज्य है? नहीं। किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जब भी आपका सम पावर रहता है तो प्लस वाले से विभाजित होता है और माइनस वाले से भी विभाजित होता है। कब? जब माइनस रहे तब। ठीक, चलिए अगला। अब इसमें पूछा है कि 13 का पावर 2003 में इकाई अंक आएगा। ठीक है, इसमें इकाई अंक क्या आएगा? तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए आपको पता है कि पावर में हम लोग 4 से भाग करते हैं। क्या करते हैं? 4 से भाग। तो 4 से भाग कटने वाली संख्या लास्ट की 2 ही होती हैं, तो 4 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 3। उसी का पावर कर दीजिए, तो 13 का पावर 3 कर दीजिए। और 13 का पावर 3 मैंने इकाई अंक पूछा है, तो खाली इकाई अंक का ही ना 3 बार गुणा कराना है। बिल्कुल, तो इकाई अंक का 3 बार गुणा करा दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 27, अंतिम इकाई अंक क्या होगा इसका? 7 होगा। सिंपल सा तरीका है। तो बताइए ना इसको क्या होगा, बताइए इसका क्वेश्चन बताइए। ये तो थोड़ा सा अलग से हो गया सर, चेंज हो गया, इसमें से कैसे बताएं? अरे देखिए, जब भी 28 से ऊपर वाला एक अधिक रहे ना, क्या रहे? एक अधिक रहे, तो उसका हमेशा भाग करने पर शेष एक ही आता है। कहने का मतलब ये क्या है कि सर अगर 29 को ऐसे लिखे, 29 गुणे 29 का पावर जो है 74 यहाँ पे लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं? 74। ठीक है, तो 29 में अगर 28 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो इसमें भी तो एक ही आएगा ना। एक का पावर में कितना भी पावर रहे, कुछ भी रहे, तो आपका हमेशा क्या आता है? एक ही आता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक आपका शेष हो जाएगा। जैसे हमने बात की है 7 का पावर 44 है, अब बटा 2 से भाग कर रहे, यहाँ पे जो है आपको किससे भाग करना है? 6 से भाग करना है। हमेशा इससे कम होता है तो क्या? अरे एक भाग 7 में 6 का भाग कर लीजिए, 1 आएगा, और 1 का पावर कितना भी रहेगा तो क्या होगा? वही संख्या होगी। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आप आसानी से कर लेंगे, और ये क्वेश्चन आपके क्या होते हैं?
ख़त्म होते हैं नंबर सिस्टम के, ठीक है। पहले वीडियो हमने बना चुके हैं इस पे, आप जाकर उसको ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे प्रश्न हल कराया गया है और यहाँ पर भी आप बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न हल कर लिए। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इतना तो बनता है ना भाई साहब, आपके लिए इतना कर रहे हैं तो इतना तो बनता है ना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।